हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दुनिया का नक्शा तो देखा ही है, स्कूल में, किताबों में, इंटरनेट पर क्या कभी ये सोचा है कि जो नक्शा हम देखते हैं क्या वो सच में सही है? आज हम पर्दा उठाएंगे मर्केटर प्रोजेक्शन के एक बहुत बड़े राज से। ये कहानी है सही दिशाओं की और चौंकाने वाले गलत आकारों की। तो देखिए, सबसे बड़ी पहेली सदियों से यही रही है। एक गोल 3D पृथ्वी को कागज के एक सपाट 2D टुकड़े पर आखिर कैसे दिखाया जाए? ये नक्शा बनाने वालों यानी कार्टोग्राफर्स के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी समस्या को समझते हैं कि एक गोल चीज को समतल कैसे बनाया जाए। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास एक संतरा है। अब आप कोशिश कीजिए कि उसके छिलके को एक ही टुकड़े में उतारकर बिना तोड़े या खींचे मेज पर एकदम सपाट रख दें। ये लगभग नामुमकिन है ना? कहीं ना कहीं से वो मुड़ेगा या फटेगा। बस नक्शा बनाने वालों के सामने भी यही मुश्किल थी। जब भी किसी गोले को चपटा किया जाता है तो कोई ना कोई चीज तो गड़बड़ होगी ही, या तो शेप बिगड़ेगा या साइज या फिर दिशा। तो फिर इस लगभग नामुमकिन काम का हल कैसे निकला? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से और समझते हैं उनके शानदार समाधान को। बात है साल 1569 की। जेरार्डस मुकेटर, एक फ्लेमिश भूगोलवेत्ता, एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान लेकर आए जिसने दुनिया को देखने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया, और उसे नाम दिया गया द मर्केटर प्रोजेक्शन। तो आखिर ये मर्केटर प्रोजेक्शन है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये नक्शा बनाने का एक तरीका है। इसमें ऐसा सोचा जाता है कि पूरी पृथ्वी एक सिलेंडर के अंदर है और फिर पृथ्वी की सारी डिटेल्स को उस सिलेंडर पर उतारा जाता है और फिर उस सिलेंडर को खोलकर एक सपाट नक्शा बना लिया जाता है। चलिए जरा कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक खोखले सिलेंडर के ठीक बीच में रखी है। अब पृथ्वी के केंद्र से एक लाइट जल रही है। ये लाइट सारे महाद्वीपों और देशों की परछाई उस सिलेंडर की भीतरी दीवार पर बना रही है। बस अब उस सिलेंडर को एक तरफ से काटकर सीधा कर दीजिए। लीजिए, तैयार हो गया आपका फ्लैट नक्शा। इस नक्शे की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी पता है? एक शब्द में कहें तो दिशा। एकदम सटीक, बिल्कुल सही दिशा। मतलब ये कि इस नक्शे पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हमेशा अपनी सही जगह पर होते हैं। अगर इस पर एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो एक बिल्कुल सही दिशा बताती है। और यही वो खासियत थी जिसने इसे सदियों तक नाविकों के लिए एक वरदान बना दिया। वो इसी की मदद से समंदर में अपना रास्ता खोजते थे। और मजे की बात यह है कि आज भी नेविगेशन में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस कमाल की ताकत के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है और इस नक्शे की कहानी में एक बहुत बड़ा धोखा छिपा हुआ है। कहते हैं ना, हर ताकत के साथ एक सीमा भी आती है। मर्केटर ने दिशाओं को एकदम सटीक रखने के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया था, और वो समझौता था आकार के साथ। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, देशों और महाद्वीपों का आकार असलियत से कहीं ज्यादा खिंच जाता है, बहुत बड़ा दिखने लगता है। अब हम जो देखने वाले हैं वो सच में चौंकाने वाला है। जरा इस नक्शे को देखिए। ग्रीनलैंड और अफ्रीका देखने में तो लगभग एक बराबर लग रहे हैं, है ना? लेकिन यही तो है सबसे बड़ा धोखा। असलियत में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। जी हाँ, 14 गुना। सोचिए जरा कितना जबरदस्त फर्क है। ये चार्ट देखिए, ये इस फर्क को और भी साफ कर देता है। एक तरफ है अफ्रीका का असली क्षेत्रफल 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ है ग्रीनलैंड महज 22 लाख वर्ग किलोमीटर। इससे साफ पता चलता है कि नक्शे पर जो दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि हर नक्शा अपने आप में एक मकसद पूरा करता है और हर नक्शे की अपनी एक सीमा होती है। तो देखिए, मर्केटर प्रोजेक्शन एक तरह से दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये दिशाओं और नेविगेशन के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें देशों के असली आकार की तुलना करनी हो तो ये बहुत धोखा दे सकता है, खासकर ध्रुवों के पास के इलाकों में। तो क्या इसका मतलब ये है कि मर्केटर का नक्शा गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत नहीं है। ये एक खास टूल है जो एक खास काम के लिए बनाया गया है।
इसका मकसद कभी भी देशों के साइज की सही तुलना करना था ही नहीं। इसका असली मकसद था जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक का सबसे सीधा रास्ता दिखाना। तो अगली बार जब भी कोई नक्शा देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये नक्शा हमें क्या दिखा रहा है और शायद क्या छिपा रहा है। और ये सवाल सिर्फ नक्शों का नहीं है, ये हमें सिखाता है कि हम जो भी जानकारी देखते या पढ़ते हैं, क्या उसे बस यूं ही मान लेना चाहिए या उसके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए।